नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी के YouTube चैनल पर। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आजकल वंदरोगा के लिए एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका आज तीसरा चरण है, जिसका तीसरा पार्ट है। इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास उत्तक है और विषय में जो हमारे सिलेबस में जो हमारे पास दीर्घ उत्तक के बारे में उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखे थे। श्रृंखला का आज पहला प्रश्न होगा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। यानी कि जो आपके पास सिमिलर सेल है उनका जो ग्रुप है वो कार्य करते हैं, एक विशेष कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन रखे गए हैं। पहला ऑप्शन उत्तक यानी कि टिश्यू, दूसरा ऑप्शन अंग यानी कि ऑर्गन, तीसरा अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम, चौथा है सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना। तो विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, यानी कि टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू का अध्ययन आपके पास क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया। यानी कि किसने टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर का कार्य शुरू आपके पास किया था, उत्तक संवर्धन का कार्य शुरू किया था। ऑप्शन है FC स्टीवर्ट, ऑप्शन है PC माहेश्वरी, PR वाइट, हैबर लेटिड ने। तो हमें इस प्रश्न को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करके याद करना है कि पादप उत्तक संवर्धन का कार्य जो है वो आपके पास हैबर लेटिड ने शुरू किया था। तो दूसरे प्रश्न का चौथा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग कार्य, अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। इसके ऑप्शन है मृदुतक, विभजोतक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कि विभजोतक उत्तक। यह हमें थोड़ी सी याद करना है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। यानी कि इनमें से कौन सा आपके पास ऐसा ऑप्शन है जो रूट्स एंड स्टेम के एपेक्स में पाया जाता है। पहला है पार्श्व विभजोतक लेटरल, दूसरा है पैरेन्काइमा, तीसरा है शीर्ष विभजोतक, चौथा है स्क्लेरेन्काइमा। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शीर्ष विभजोतक। पांचवा प्रश्न होगा, उत्तक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी कि जो आपके पास पौधे को स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बनाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, पैरेन्काइमा। तो सही जवाब हो जाएगा पांचवें प्रश्न का पहला, स्क्लेरेन्काइमा पौधे को कठोर और मजबूत बनाते हैं। अगला प्रश्न 6वें नंबर का, पौधे में ... नामक उत्तक के कारण लचीलापन आता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, पैरेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा अलग, क्लोरेन्काइमा अलग होता है। तो छठवें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलेन्काइमा के कारण पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, निम्न में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी होता है। तो सिंपल से बात है, इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, यानी कि पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, मानव त्वचा निर्मित होती है, ह्यूमन की जो स्किन होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। 8वें नंबर का प्रश्न के ऑप्शन है एपिडर्मिस से, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक से, परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक से या पैरेन्काइमा से। तो आपको पता है इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है एपिडर्मिस, उससे मानव की स्किन यानी कि त्वचा का निर्माण होता है। जबकि आपको पता है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू से रक्त का निर्माण होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 9वां प्रश्न आपके पास हो जाएगा, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, मसल्स बोन्स का रिलेशन कहलाता है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, पोरियोलर स्नायुबंधन और कंडरा। तो इसका सही जवाब आपके पास हो जाएगा टेंडन यानी कि स्नायुबंधन। श्रृंखला का अगला प्रश्न, आरेखित पेशियां होती, हम लोग पढ़ते हैं ना आपके पास स्टेटेड मसल्स, जो आरेखित पेशियां होती है वो होती हैं, पहला ऑप्शन है अकोशिकीय यूनिसेलुलर, द्विकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके पास स्टेटेड मसल्स होती है यानी कि अरेखित, अनस्टेटेड मसल्स यानी कि अरेखित पेशियां होती है, वो आपके पास कैसी होती है, एक कोशिकीय होती हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में संयोजी ऊतक नहीं है, विच वन फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, निम्नलिखित में संयोजी ऊतक नहीं है। तो 11वें प्रश्न के ऑप्शन रहेंगे अस्थि यानी कि बोन्स, नर्वस सेल, ब्लड और कार्टिलेज। तो आपको पता है अस्थि होती है, रुधिर होता है, उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है, यानी कि 11वें प्रश्न का दूसरा, तंत्रिका ऊतक संयोजी ऊतक से नहीं बने होते हैं। 12वां प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। ये प्रश्न पुनः रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। यानी कि जो क्या होता है, टेंडन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक होते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न रहेगा, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। तो आपको पता है जो हमारा ब्लड का कंपोजिशन होता है, इसमें एक भाग प्लाज्मा होता है, दूसरा भाग आपके पास क्या होता है, सेल का होता है। यानी कि तो जिसमें आपके पास क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें कौन सी ब्लड सेल ऐसी होंगी जिनकी तुलना या कंपेरिजन सोल्जर्स, सिपाहियों से की जाती है। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा WBC, यानी कि WBC हमारे शरीर के सोल्जर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन वाले प्रोटीन्स होती हैं। तो हम लोग बार बार बोलते हैं जो हमारी मसल्स होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करते। तो यानी कि संकुचनशील प्रोटीन्स किस में हो जाएगी, हमारी पेशियों में यानी कि मसल्स में। श्रृंखला का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, यानी कि प्लांट में फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, फ्लोएम जो क्या करेगा, आपके पास आहार का वहन करेगा, यानी कि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, यानी कि जो प्लांट में जाइलम होता है उसका कार्य क्या होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के श्रृंखला पाने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।